ये कहानी है चार दोस्तों की जो यूनाइटेड स्टेट्स के बॉस्टन में पढ़ने के लिए गए हुए थे। दमन, राजीव और सुशांत तो इंडिया से वहां गए हुए थे, लेकिन माइकल टॉड वेस्ट वर्जीनिया से यहां पढ़ने के लिए आया हुआ था। चारों एक ही अपार्टमेंट को शेयर करके रहा करते थे। दमन, राजीव और सुशांत तो स्टडी के साथ ही काम भी किया करते थे, लेकिन माइकल टॉड काफी रिच था, इसलिए वो काम नहीं करता था। घर में जब भी पार्टी होती थी तो माइकल की तरफ से ही हुआ करती थी। इसी कारण माइकल सबके साथ प्रैंक्स भी किया करता था। चारों रात को इकट्ठा होकर बहुत ही मस्ती किया करते थे। इसी तरह एक दिन जब चारों घर पहुंचे तब माइकल घर पर ओइजा बोर्ड लेकर आया हुआ था। राजीव और सुशांत को पता नहीं था कि आखिर ये क्या चीज है, लेकिन दमन जानता था, इसीलिए उसने कहा ये मजाक नहीं है। लेकिन माइकल की आंखों में एक शरारत थी। वो आज रात इसी का प्लान बनाकर आया हुआ था। उसने एक पुरानी जादू की दुकान से इसे खरीदा था। पहले तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ओइजा बोर्ड एक लकड़ी का बोर्ड होता है जिस पर A to Z अल्फाबेट लिखे होते हैं। इसी के साथ 1 से 10 तक नंबर, यस, नो और हेलो गुड बाय लिखा होता है। इसके जरिए आत्माओं से बात की जाती है। इसी कारण दमन बार बार मना कर रहा था, क्योंकि आत्माओं से मजाक नहीं करना चाहिए। राजीव और सुशांत माइकल की बात मान गए, क्योंकि उसने कहा कि वो कल सुबह सबको पार्टी देगा। उन्होंने घर की लाइट बंद की और ओइजा बोर्ड को जमीन पर रख दिया। उन्होंने इसके पास ही 4 मोमबत्तियां रख दी। इसके बाद प्लेन चेट को ओइजा बोर्ड पर रखकर तीनों ने अपनी एक एक उंगली उस पर रख दी। दमन थोड़ा हिचक रहा था, लेकिन सबने उसकी उंगली भी प्लेनचेट पर रखवा दी। प्लेनचेट के नीचे व्हील्स लगे होते हैं, जिस कारण वो मूव हो सकता है। इसके बाद सब बात करने लगे कि किसकी आत्मा को बुलाया जाए। राजीव अपनी दादी की आत्मा को बुलाना चाहता था, वहीं सुशांत अपने एक दोस्त की आत्मा को बुलाना चाहता था। लेकिन माइकल ने कहा कुछ अलग करते हैं, शैतान की आत्मा को बुलाते हैं। सबने प्लेनचेट पर उंगली रखकर एक साथ शैतान की आत्मा को आवाज लगाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। काफी देर तक ऐसा करने के बाद भी प्लेनचेट हिला तक नहीं। तब राजीव ने कहा बोर हो रहा है, कुछ खाते हैं। सब अपनी उंगली उठा लेते हैं। जब सब खड़े होते हैं तब एक आवाज आती है। सब नीचे देखने लगते हैं तो प्लेनचेट को देखकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो प्लेनचेट हिलकर अपने आप एक शब्द पर रुका होता है, हेलो। लेकिन माइकल मजाक में हंसने लगता है। तब एक मोमबत्ती अपने आप बुझ जाती है। अब माइकल भी डर सा जाता है। वो सब नीचे बैठ जाते हैं और एक एक उंगली प्लेनचेट पर रखते हैं। तब वो एक एक करके सवाल पूछते हैं कि वो कौन है, वो कहां से आया है, लेकिन किसी सवाल पर प्लेनचेट नहीं हिलता। तब माइकल भी कहता है कुछ नहीं हो रहा। तो लास्ट में एक आखिरी सवाल पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। तब प्लेनचेट 3 अल्फाबेट पर जाकर रुकता है, जिसे देखने के बाद सब डर कर पीछे हट जाते हैं। वो 3 लेटर्स होते हैं, YOU। इसके बाद दमन बहुत डर जाता है और कहता है बस करो। माइकल भी कहता है इसे वापस भेजते हैं। सब मिलकर बोलते हैं गुड बाय। कोई हलचल नहीं होती। बहुत देर बाद भी गुड बाय कहने पर वहां पर कोई हलचल नहीं होती। तो माइकल कहता है वो चला गया होगा। तब सब रिलैक्स फील करते हैं। दमन भी अब गुस्सा करता है कि दोबारा ऐसा कुछ नहीं करना। सब एक बला से छुटकारा फील करते हैं। सब उठकर खड़े हो जाते हैं और बची तीनों मोमबत्तियां बुझा देते हैं और लाइट चला देते हैं। लेकिन जैसे ही चारों बाहर चलने लगते हैं, लाइट अपने आप बंद हो जाती है। वो पीछे देखते हैं
तो एक मोमबत्ती चल रही होती है। तभी प्लेनचेट के हिलने की आवाज आती है। जैसे ही चारों ओइजा बोर्ड के पास जाकर देखते हैं तो वो प्लेनचेट एक जगह पर जाकर रुका होता है। जब सब उसे देखते हैं सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो प्लेनचेट एक ही वर्ड पर जाकर रुका होता है, हेलो। सब घबराए होते हैं। तब माइकल कहता है कि इसे वापस भेजना होगा वरना ये हमारे पीछे रहेगा। तब सब दोबारा ओइजा बोर्ड पर बैठ जाते हैं और कहने लगते हैं We are sorry, please go back। बार बार कहने पर कमरे की लाइट्स चलने बुझने लगती हैं और लास्ट में लाइट्स बंद हो जाती हैं। वो प्लेनचेट अपने आप गुड बाय पर चली जाती है। तभी मोमबत्ती बुझ जाती है और लाइट्स आ जाती हैं। कमरे में शांति सी छा जाती है। सब डरे डरे से बैठे होते हैं। उन्हें महसूस होता है जैसे बड़ी मुसीबत से जान छूटी हो। सब उठकर कमरे से बाहर आ जाते हैं। सुशांत कहता है कल इस बोर्ड को वापस करके आना। तभी कमरे से उनको एक आवाज आती है। वो देखते हैं दमन तो उनके साथ बाहर आया ही नहीं। वो अंदर जाकर देखते हैं तो दमन वहीं पर प्लेनचेट पर उंगली रख कर बैठा होता है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान होती है। उसे देखकर सबको डर नहीं लगता, लेकिन प्लेनचेट को देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। वो प्लेनचेट एक ही शब्द पर रुका होता है, हेलो।